लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई, जहां आपको ये बता दें कि ट्रेनी आर्मी अफसर जो अपनी महिला मित्र के साथ घूमने के लिए रात में निकलते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ बदमाश आते हैं और उनके साथ जो है पहले बदसलूकी की जाती है, उसके बाद फिर गैंग रेप किया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीएम ये कह रहे हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। दो आर्मी अफसरों से हुई थी लूट, महिला मित्र से हुआ था गैंग रेप, 6 आरोपियों की हुई पहचान, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, 4 आरोपियों को तलाश रही पुलिस। इंदौर के मऊ में हुए 2 आर्मी अफसरों से लूटपाट और उनकी महिला मित्र से गैंग रेप के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 थानों की टीम लगी है। रिपब्लिक भारत की टीम उस स्पॉट पर भी पहुंची जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। देर रात तक पुलिस की टीम वहां छानबीन करती नजर आई। इंदौर के महू में जिस स्पॉट पर सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर कि ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट हुई, उन्हें बंधक बनाया, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उनकी महिला मित्र के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, उस स्पॉट पर हम हैं। और इसी इलाके में ठीक इस बोर्ड के सामने देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस झाड़ी के पीछे, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि यहीं पर उन्होंने अपनी कार रोकी थी। इस कार में वो लोग जो दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स हैं अपने महिला साथियों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान अज्ञात जो बदमाश है जिनकी की अब पहचान हो चुकी है, वो आते हैं, कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये वो जगह है जहां पर पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ घेर लेते हैं। इसके बाद बंदूक दिखाते हैं, हथियारों की दम पर उनके साथ मारपीट करते हैं और 10 लाख की फिरौती मांगते हैं। आरोपी 2 लोगों को इस पहाड़ी पर ले जाते हैं, वहां पर बंधक बना के रखते हैं और 2 लोग, मतलब कि एक आर्मी मैन और एक लड़की, उसे यहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उसी दौरान जो लड़की है उससे इस पहाड़ी के पीछे गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में 2 की गिरफ्तारी कर ली है, कुछ को डिटेन किया है और कुछ की तलाश की जा रही है। इस मामले पर इंदौर के ग्रामीण एसपी ने बताया कि हमने इस मामले में रेप की धारा भी जोड़ी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पवन और अनिल को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया है। पीड़िता का बयान लेना अभी बाकी है, क्योंकि अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। बाकी हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। इनकी आवाज ये है, इनकी मांग ये है कि शिमला के संजौली में जो अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद को जो बनाया गया है गलत तरीके से, यानी कि सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। आज हमने विस्तृत बातचीत की है और सरकार ने अपनी तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं सभी राजनीतिक दल जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है, मैं उस प्रस्ताव को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिस प्रस्ताव पर हम सब लोगों की सहमति है। हम सभी ने विस्तार से वर्तमान स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा की। हम सभी सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ हमेशा से आपसी सद्भाव रहा है। हम सभी से अपील करते हैं कि प्रदेश में शांति एवं आपसी भाईचारा बनाए रखें।
हम देश विदेश के सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधानसभा के अध्यक्ष से अनुरोध किया जाए कि वे एक संयुक्त समिति का गठन करें जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने पर विचार करे। शिमला में जो एक स्थानीय विवाद चल रहा है उसका शीघ्रता से कानूनी हल किया जाए। इसमें हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से श्री रणधीर शर्मा जी और राकेश सिंघा जी जो प्रदेश सचिव है सीपीएम के जी, सुरजीत सिंह ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के जी, और शिमला के विधायक जहां ये मस्जिद स्थापित है उसके उन सब के इसमें हस्ताक्षर हैं। तो इस दृष्टि से हमारा व्यापारी वर्ग भी प्रभावित ना हो, हमारा कोई भी वर्ग जो समाज को बनाता है, समाज को चलाता है, समाज को शिक्षित करता है, किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया। और मैं ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को हाथ ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। वो जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी है, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। सीएम साहब, मंडी में जो हुआ है अभी फिलहाल उसको लेके आप क्या करेंगे? ये जब हम भावनात्मक तरीके से इन चीजों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है, और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन जो है मंडी में किया गया। देखिए, प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज पर मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं,
कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते, कोई हर विधानसभा, आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं, हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है, चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा, आपने देखा होगा, हर दिन चलता है, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना पड़ता है। सर, धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, एक धर्म विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और स्टोन पेल्टिंग हो रही है। ये जो है ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक दंगों की तरफ जो है ये स्थिति बढ़ती जा रही है। तो क्या सरकार ने कदम उठाया और विपक्ष ने क्या आपको जो एश्योरेंस दिया है? देखिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जब कुछ ना कुछ लोग होते हैं